नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाइल्स के कॉजेज़ के बारे में। व्हाट आर द मेन कॉज फॉर द पाइल्स। पाइल्स का सबसे बड़ा कॉज जो है आज की लाइफ स्टाइल है, और सबसे बड़ा दूसरा कॉज है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रह रहा है किसी भी वजह से, तो आपको पाइल्स या फिशर जैसी बीमारियां कभी भी हो सकती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन का कारण है हमारी दिनचर्या। आज की जैसी हमारी दिनचर्या हो गई है कि देर रात में जगना और सुबह देर से उठना, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, अगर हम देर से उठ रहे हैं तो हमारे सारे काम पीछे हो जा रहे हैं। जैसे एक घड़ी है, 6 बजता है, 7 बजता है, 8 बजता है। कोई फैक्ट्री में जैसे आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे एक टाइम है कि 6 बजे के बाद एंट्री नहीं हो सकती है। तो वैसे ही है कि जैसे अगर आप टाइम से अपनी नित्य क्रिया नहीं करते हैं सुबह, जो टाइम 6 बजे का है, जैसे आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया, जो भी आप फ्रेश होने जाते हैं, ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। लेकिन आज जब आप उठेंगे ही 7 बजे या 8 बजे, तो वो जैसे फैक्ट्री का गेट बंद हो जाता है 6 बजे, वैसे ही आपका वो सिस्टम कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं रह जाएगा, फिर वो एक आर्टिफिशियल है कि आप जाओगे, फिर वो मोशन आएगा नहीं, वो फीलिंग आएगी नहीं, फिर आप जाओगे और वहाँ पे प्रेशर लगाओगे। तो प्रेशर लगाना, जो कॉन्स्टिपेशन में आप प्रेशर लगाते हो, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा उसकी वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, दिनचर्या आपकी ठीक नहीं है, समय से उठना नहीं है, समय से सोना नहीं है। तो जो आप प्रेशर लगाओगे उसी की वजह से आपको पाइल्स या फिशर जैसी बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं। और पाइल्स या फिशर, कॉन्स्टिपेशन आपका किसी भी दवाई से नहीं सही हो सकता, और दवाई से सही भी हो सकता है अगर आप परहेज करेंगे तब। अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ केवल हम मेडिसिन ले लेंगे और हम अपना कॉन्स्टिपेशन सही कर लेंगे, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बहुत परहेज करना पड़ेगा। परहेज जैसे आपको टाइम से उठना पड़ेगा, खाने के पहले आपको पानी नहीं पीना है, खाने के बाद में आपको पानी नहीं पीना है। इससे आपका डाइजेशन जो है खराब हो जाता है। वो जो एक पाचक अग्नि होती है हमारी शरीर की, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो कहीं ना कहीं मंद हो जाती है। हमारे जो डाइजेस्टिव फायर होता है वो स्लो हो जाता है। तो अगर आपको बीच में पानी पीना है खाने के बीच में, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिए, उसको थोड़ा बहुत 1-2 घूंट बीच बीच में आप ले सकते हैं। लेकिन खाने के पहले और खाने के कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तक पानी नहीं लेना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम यही चीज़ फॉलो करना है। और शाम को आप कोशिश करें हल्के से हल्का खाना खाएं और जल्दी खाएं। 7, साढ़े 7, दौड़ भाग वाली लाइफ है, उतना टाइम 6 बजे नहीं हो पाता है, तो आप कोशिश करें कि आप 7, साढ़े 7, 8 बजे तक खाना खा सकें, और उसके बाद आप कुछ भी ना खाएं। कि 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होता है आपको। और हमेशा हल्का खाना रखें रात में। तो कॉन्स्टिपेशन तभी सही हो सकता है जब आप ये चीज़ फॉलो करेंगे विद मेडिसिन। और मेडिसिन भी आप कितने दिन लोगे भाई? महीने भर लोगे, 2 महीने लोगे, उसके बाद पूरी लाइफ तो नहीं लोगे ना। तो मेडिसिन भी आप कौन सी लेनी है? एलोपैथिक मेडिसिन से आपका कोई भी कॉन्स्टिपेशन आज तक नहीं सही हुआ है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, एलोपैथिक मेडिसिन से कोई भी कॉन्स्टिपेशन सही नहीं होता है। उसके लिए आपको आयुर्वेद फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेद में किसी आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर के पास जाइए, वो जैसा आपको सलाह देते हैं, दिनचर्या फॉलो करने को कहते हैं, जो मेडिसिन देते हैं आपकी अग्नि के अनुसार, आपके कोष्ठ के अनुसार, उसको फॉलो करेंगे। जो भी अच्छा वैद्य है, जो आयुर्वेद कर रहा है प्रैक्टिस, तो अगर आप परहेज के साथ उसकी मेडिसिन फॉलो करेंगे तो 99% केसेस में कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो पाइल्स और फिशर ही नहीं, आपको कई बीमारियां होती हैं कि जो नहीं होती हैं। बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। ऋतुचर्या फॉलो करिए, दिनचर्या फॉलो करिए।
वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ता है, आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है इस वसंत ऋतु में। अब बहुत लोग ये करते हैं, भूख नहीं लग रही है तो डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं कि हमको भूख नहीं लग रही है, देखिए हमको बुखार तो नहीं है। अब वो डॉक्टर साहब बैठे ही इस इंतज़ार में हैं कि आप आएँ और हम आपको दवाई लिखना शुरू करें। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, उसके अनुसार किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाइए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो एलोपैथी से बेस्ट है आप आयुर्वेद में जाइए, कॉन्स्टिपेशन आपका 99.9% सही होगा। जो अच्छा वैद्य है उसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन 101% सही हो जाएगा। धन्यवाद।